यस बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड आज बहुत खुशी का मौका है और केमिकल इक्विलिब्रियम के लास्ट लेक्चर की भी बात है। यस, तो बेटा हम बात करें तो हमारे यहाँ से एक बच्चा आपको पता है आईआईटी कानपुर में सीएस ब्रांच उसे मिली है। तो इससे आपको ये पता चल गया होगा कि स्कूल के साथ-साथ हम बिल्कुल आईआईटी का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं और अगर आईआईटी का हो सकता है तो बेटा नीट का भी हो सकता है, नीट का भी हो सकता है। यस, तो जो जिन बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं था क्या यहाँ से आईआईटी में या नीट में जाया जा सकता है, तो बेटा आपको बहुत क्लियरली पता चल चुका है कि हम स्कूलिंग के साथ नीट या आईआईटी का एग्ज़ाम बहुत ईज़िली तो नहीं, बहुत मेहनत अगर करेंगे और एक कॉन्टिन्यूअस मैनर में एफर्ट लगाएँगे, क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट लगातार देंगे, गलतियों से सीखेंगे, टीचर्स के कॉन्टैक्ट में रहेंगे, तो डेफ़िनेटली ये एग्ज़ाम क्रैक होता है। डेफ़िनेटली एग्ज़ाम क्रैक होता है और मुझे उम्मीद है बेटा कि आपका अगले साल, जो अभी 12th में बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, अगले साल जब एग्ज़ाम दोगे आप 12th के जस्ट बाद, तो तुम में से जिसका भी आईआईटी में होगा, तो जिस दिन आईआईटी में होगा सिलेक्शन उस दिन कॉल करके आप मुझे बताएँगे। सिमिलरली 11th के बच्चे भी, या नीट में होगा तो बेटा आप बताएँगे मुझे। यस, यस बेटा, चलो शुरू करते हैं। हम ली चैटिलियर प्रिंसिपल पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर की हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में हम ये पहला पार्ट पढ़ चुके थे। अगर इक्विलिब्रियम को हम डिस्टर्ब कर दें बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ सब्सटेंस, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वो हम बात कर चुके थे बेटा लास्ट लेक्चर में। यस, तो पहला पार्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एट द रेट ऑलरेडी डिस्कस्ड, एट द रेट ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये हम बात कर चुके हैं बेटा। यस, एट द रेट ऑलरेडी डिस्कस्ड, डन, ये हम बात कर चुके हैं बेटा। यस, ये हम लास्ट लेक्चर में हम बात कर चुके थे। डन। तो फिर उसके बाद में आज क्या पढ़ेंगे बेटा? आज हम पढ़ेंगे सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट क्या? बाय चेंजिंग टोटल प्रेशर चेंज करके और या वॉल्यूम चेंज करके जब गैसेज़ इन्वॉल्व हैं। यस बेटा, तो हम टोटल प्रेशर चेंज कैसे कर रहे होंगे? हम वॉल्यूम को चेंज करके ही टोटल प्रेशर चेंज कर रहे होंगे। तो मान लो हमारे पास कोई कंटेनर है और उस कंटेनर में पिस्टन लगा हुआ है, तो अगर मान लो मैंने पिस्टन प्रेस कर दिया, तो बताओ वॉल्यूम कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। और इसी तरह अगर पिस्टन को ऊपर कर दोगे तो बेटा वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसका, कंटेनर का, और वॉल्यूम अगर बढ़ा तो तुम्हें पता है प्रेशर क्या हो जाएगा, कंटेनर के अंदर कम हो जाएगा। यस, इसका मतलब तुम्हें ये बात तो बहुत क्लियरली पता है और ये तुम्हें आइडियल गैस से भी पता है बेटा। क्या पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू क्या होता है? आइडियल गैस क्या होती है बताओ बेटा? आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यस, तो पी क्या हो जाएगा? एन आर टी बाई वी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर पहले से ही कांस्टेंट और नंबर मोल्स भी कांस्टेंट अगर ले लें, हम क्लोज्ड कंटेनर ले लें, नंबर ऑफ मोल्स का कांस्टेंट होना मतलब क्या है? क्लोज्ड कंटेनर है। क्या है? क्लोज्ड कंटेनर। क्लोज्ड कंटेनर का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स क्लोज्ड है, सॉरी कांस्टेंट है। यस, तो नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है, तो हमें क्लियरली पता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो चुका। अगर इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा बेटा? कम। और अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। तो हमारे पास दो सिचुएशन बनेंगे बेटा, इधर से दो सिचुएशन बनेंगी, दोनों सिचुएशंस को एक एक करके पढ़ते हैं। यस, तो सबसे पहले आप ये हेडिंग डालो, बाय चेंजिंग टोटल प्रेशर और वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेज। और फिर उसके बाद में आप पहला पॉइंट बना के लिखेंगे, पहला पॉइंट बना के लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, या तो प्रेशर इंक्रीज कर दें या वॉल्यूम डिक्रीज कर दें। यस, द केमिकल रिएक्शन लिखो बेटा, on increasing pressure or decreasing volume, the chemical reaction moves in that direction, moves in that direction, moves in that direction, that direction, which produces which produces which produces which produces less number of gaseous less number of gaseous less number of gaseous moles। यस, क्या मतलब? अभी बात समझते हैं बेटा, अभी बात समझते हैं। यस, ठीक है। जैसे ही तुमने अगर प्रेशर बढ़ाया है या वॉल्यूम कम किया है तो केमिकल रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिसमें गैस के मोल हैं वो कम है। यस, यस, गैस के मोल क्या है बेटा? कम होंगे, गैस के मोल कम होंगे। डन, तो उस डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगी। यस, इसी तरह से दूसरा बताओ क्या कर दोगे? दूसरा जस्ट इसका उल्टा कर दोगे, दूसरा जस्ट इसका उल्टा कर दोगे, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है बेटा? अगर तुमने प्रेशर घटाया, दूसरा पॉइंट की बात कर रहा हूँ, और वॉल्यूम बढ़ाया, तो क्या होगा?
द केमिकल रिएक्शन मूव्स इन दैट डायरेक्शन विच प्रोड्यूसेस मोर number of gaseous moles, more number of gaseous moles, more number of gaseous moles, gaseous moles. ये है बेटा, ये है बात. यस, ठीक है. तो सिंपल सी बात है, अगर तुमने प्रेशर बढ़ाया है या वॉल्यूम घटाया है तो ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट करो, वो फॉरवर्ड भी हो सकती है या बैकवर्ड भी. तो ऐसी डायरेक्शन में रिएक्शन को शिफ्ट करो जिसमें नंबर ऑफ मोल्स हैं गैस के वो कम है बेटा. वो क्या है? कम है. अगर तुमने प्रेशर घटाया है या वॉल्यूम बढ़ाया है तो ऐसी डायरेक्शन में रिएक्शन को शिफ्ट करो जिसमें टोटल गैस के जो मोल्स हैं जिस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं. तो आप ऐसे याद रख सकते हो, वॉल्यूम घटाने से इस डायरेक्शन में शिफ्ट करो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम हो जाए. वॉल्यूम बढ़ाने से इस डायरेक्शन में शिफ्ट करो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ जाएं. और तुम्हें पता है वॉल्यूम अगर बढ़ाओगे तो प्रेशर घटाओगे, वॉल्यूम घटाओगे तो प्रेशर घटाओगे. यस, क्लियर है? यस. अब कुछ क्वेश्चन से समझते हैं बेटा. गिव द इफेक्ट ऑफ give the effect of increasing pressure or decreasing volume at the equilibrium for the following reaction. प्रेशर बढ़ा रहे हैं हम. यस, प्रेशर बढ़ा रहे हैं मतलब कंडीशन क्या अप्लाई कर रहे हैं बेटा? कंडीशन अप्लाइड बताओ क्या है? कंडीशन क्या अप्लाई कर रहे हैं? कंडीशन अप्लाई क्या कर रहे हैं बेटा? कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं प्रेशर बढ़ा रहे हैं सर, या फिर वॉल्यूम घटा रहे हैं. यस, तो वॉल्यूम अगर घटाएंगे तो तुम्हें क्लियरली पता चल चुका है, वॉल्यूम अगर घटाएंगे तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, वॉल्यूम घटाने से इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिसमें नंबर ऑफ मोल्स हैं गैस के वो कम हो रहे होंगे. ठीक है, तो अब देखो बेटा, दोनों तरफ देखो. प्रोडक्ट की तरफ गैस के मोल कितने हैं? 2 मोल हैं. और रिएक्टेंट की तरफ गैस के कितने मोल हैं? 4 मोल हैं. 4 मोल 4 मोल्स. तो मुझे बताओ, रिएक्टेंट की तरफ 4 मोल है, प्रोडक्ट की तरफ 2 मोल हैं गैस के. तो रिएक्शन में मोल्स किस तरफ कम हो रहे हैं? गैस के, प्रोडक्ट की साइड. तो इसका मतलब फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा बेटा. यस, क्या शिफ्ट हो जाएगा? फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा. तो बताओ क्या कमेंट करना चाहते हो आप? फॉरवर्ड शिफ्ट. डन. यस बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं. मुझे बताओ, रिएक्टेंट की साइड कितने मोल हैं? 1 मोल है. प्रोडक्ट की साइड कितने मोल हैं बेटा? 2 मोल हैं. इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स किस तरफ बढ़ रहे हैं? प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और रिएक्टेंट की तरफ कम हो रहे हैं. तो कंडीशन अप्लाइड बताओ क्या है? कंडीशन क्या अप्लाई की है? कंडीशन तो वही अप्लाई की है सर कि प्रेशर उसने बढ़ाया है. प्रेशर बढ़ाया है तो वॉल्यूम घटाया होगा, और वॉल्यूम जैसे ही घटा होगा तुम्हें समझ में आ गया होगा, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज कम हो. तो इधर 1 है, इधर 1 + 1 मतलब 2 गैसेज के मोल है. तो इधर से इधर की तरफ कम हो रहे हैं गैसेज के मोल. इसका मतलब कमेंट में तुम बताओ क्या लिख दोगे? कमेंट में तुम बहुत ईजिली लिख दोगे कि सर इसमें तो बैकवर्ड शिफ्ट मिलेगा. क्या मिलेगा? बैकवर्ड शिफ्ट मिलेगा. क्या मिलेगा? बैकवर्ड शिफ्ट मिलेगा. यस, क्लियर है? यस. इसी तरह से अगला क्वेश्चन और बता दो बेटा, अगला क्वेश्चन और बता दो. इधर 1 और इधर 1 और इधर कितना है? 2. तो बताओ वही कंडीशन क्या अप्लाई की है तुमने? कंडीशन तुमने क्या अप्लाई की है बेटा? कंडीशन तुमने अप्लाई की है कि प्रेशर बढ़ाया है या फिर वॉल्यूम घटाया है. ठीक है, तो कंडीशन अप्लाई करने के बाद बताओ कमेंट क्या लिखोगे बेटा? तुम कमेंट बताओ क्या लिखोगे? बताओ क्या करोगे तुम? क्या करोगे? क्या कहना चाहते हो? फॉरवर्ड शिफ्ट या बैकवर्ड शिफ्ट? तुम कहोगे कि सर इधर 2 मोल हैं, इधर 1 और 1 2 मोल हैं. इसका मतलब दोनों तरफ सेम मोल हैं. और अगर दोनों तरफ सेम मोल हैं तो इसका मतलब आप प्रेशर घटाओ या बढ़ाओ उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है. नो चेंज. क्या बेटा? नो चेंज. नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा. और इसी तरह लास्ट एग्जांपल और बता दो बेटा. कंडीशन तुमने क्या अप्लाई की है? प्रेशर बढ़ाया है या वॉल्यूम कम किया है? बताओ क्या कमेंट करना चाहते हो तुम? गैस के मोल बताओ बेटा. इधर 1 है, इधर कोई गैस का मोल नहीं है, इधर कोई गैस का मोल नहीं है. इसका मतलब इधर 0 मोल है और इधर 1 मोल है. तुम्हें पता है वॉल्यूम घटाने से नंबर ऑफ मोल्स जिस तरफ कम होंगे उस तरफ रिएक्शन जाएगी. तो इसका मतलब इधर तुम्हें मिलने वाला है बैकवर्ड शिफ्ट. क्या मिलने वाला है बेटा? बैकवर्ड शिफ्ट. क्या मिलने वाला है? बैकवर्ड शिफ्ट. यस, क्योंकि इधर 1 मोल है और इधर गैस का कोई भी मोल नहीं है. तो जिस तरफ गैस के मोल कम हो रहे हैं उस तरफ जाएगी. वॉल्यूम कम हो रहा है, वहाँ से अंदाज़ा आ गया तुम्हें? यस, ओके बेटा. तो सारे क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे, ये सारे क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे. यस, क्लियर है? डन. अब नोट बना के एक पॉइंट लिखेंगे. पहले नोट बना के एक पॉइंट लिखेंगे. अगर मान लो गैसियस रिएक्शन ना हो तब तब मान लो गैसियस रिएक्शन है ही नहीं, गैस कोई रिएक्टेंट है ही नहीं, कोई प्रोडक्ट है ही नहीं गैसियस, तब क्या कहना चाहोगे? तो यस, तब के लिए एक नोट बना के पॉइंट लिखो और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे फॉर रिएक्शंस लिखो बेटा. फॉर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कंडेंस्ड फॉर्म
कंडेंस्ड फॉर्म्स या कंडेंस्ड फेज। कंडेंस्ड फेज मतलब सॉलिड या लिक्विड फेज की बात हो रही है ओनली। तो सिर्फ कंडेंस्ड फेज है, मतलब या तो सॉलिड है या तो लिक्विड है, बस। डन। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करने से, इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स, शिफ्ट्स टुवर्ड्स डेंसर फेज। यस, यस, डेंसर फेज मतलब जिस फेज की डेंसिटी ज़्यादा हो, जिस फेज की डेंसिटी ज़्यादा हो उसकी तरफ जाएगा, उसकी तरफ जाएगा। तो जब हमारे पास कंडेंस्ड फेज है, मतलब सॉलिड या लिक्विड फेज है, गैसियस फेज नहीं है, उस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बेटा डेंसर फेज की तरफ, डेंसर फेज की तरफ। एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल यस, एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा। एक एग्जांपल नीचे लिखे हैं शायद अपन। यस 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 यस, एग्जांपल देखो नीचे है, H2O सॉलिड है और H2O लिक्विड है, ठीक है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बेटा हम फिजिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ऐसे इक्विलिब्रियम्स को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल इक्विलिब्रियम्स बोलते हैं, ठीक है। जहां फिजिकल स्टेट इन्वॉल्व हो रही है, सॉलिड और लिक्विड। देखो केमिकल स्पीसीज सेम है, H2O दोनों तरफ सेम है, सिर्फ फर्क किधर है? सिर्फ फर्क है उनके फेज में, उनके फेज में फर्क है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम है उनको हम बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो आज तुम्हारा काम बेटा, आप एनसीईआरटी खोलेंगे और एनसीईआरटी में सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम का एक ही चैप्टर है। केमिकल इक्विलिब्रियम में 2 पार्ट हैं, सॉरी इक्विलिब्रियम चैप्टर है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में इक्विलिब्रियम चैप्टर है, उस इक्विलिब्रियम में 2 पार्ट है बेटा, एक तो केमिकल इक्विलिब्रियम है और एक आयोनिक इक्विलिब्रियम है। यस, आयनिक इक्विलिब्रियम बड़ा भाई है जो अगले चैप्टर के रूप में हम शुरू कर रहे हैं। यस, लेकिन हम 2 अलग अलग चैप्टर पढ़ रहे हैं। एक हमने केमिकल खत्म कर लिया, अब अगला हमारा जो चैप्टर है वो है आयनिक इक्विलिब्रियम। क्या है बेटा? आयनिक इक्विलिब्रियम। यस, डन, ठीक है। तो एनसीईआरटी में आप केमिकल इक्विलिब्रियम खोलोगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग में फिजिकल इक्विलिब्रियम के 1-2 पेज हैं, आज आप वो पढ़ेंगे, समझ में आ जाएंगे बेटा, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। यस, क्लियर है क्या? यस, क्लियर है, डन। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होते हैं? ऐसे इक्विलिब्रियम जिनमें केमिकल तो सेम है लेकिन उनके फेज डिफरेंट है, तब इक्विलिब्रियम जब आया है तो उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो अगर मान लो तुमने प्रेशर बढ़ाया, तो बताओ इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा? जहां डेंसिटी ज़्यादा है। अब डेंसिटी बताओ बेटा, जनरली सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, लेकिन तुम्हें वाटर के केस में पता है, 11th वाले बच्चों को नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे उस टाइम पे ये सब कवर हो जाएगा। यस, क्लियर है, ठीक है। तो अगर हम बात करें H2O सॉलिड और H2O लिक्विड में, तो वाटर लिक्विड की वाटर के केस में एक्सेप्शन होता है बेटा, लिक्विड की वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है किससे? आइस से, सॉलिड से। तुम्हें पता है आइस वाटर, लिक्विड वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। यस, तो बताओ डेंसिटी किसकी ज़्यादा है? डेंसिटी H2O लिक्विड की ज़्यादा है बेटा, किससे? H2O सॉलिड से। तो बताओ इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा? लिक्विड की तरफ, जहाँ डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब इस तरफ शिफ्ट होगा, इस तरफ शिफ्ट होगा। तो बताओ बेटा कैसा शिफ्ट मिलेगा? हमें फॉरवर्ड शिफ्ट मिलेगा सर। कैसा शिफ्ट मिलेगा बेटा? फॉरवर्ड शिफ्ट मिलेगा। तो लिख दोगे फॉरवर्ड शिफ्ट मिलेगा ड्यू टू और ये डेंसिटी ऑफ H2O लिक्विड वो ज़्यादा होगी किससे? डेंसिटी ऑफ H2O सॉलिड से। डन। इसी तरह से अगला बताओ बेटा, अगला बताओ सॉलिड की डेंसिटी जनरली ज़्यादा होती है किससे? लिक्विड। अब यहाँ पर Fe सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा है, तो Fe सॉलिड की है वो डेंसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू Fe लिक्विड, सॉलिड डेंसिटी ऑफ Fe लिक्विड। यस, तो लिक्विड से ज़्यादा डेंसिटी किसकी है बेटा? आयरन लिक्विड ज़्यादा आयरन सॉलिड की है, तो इसका मतलब हमें बैकवर्ड शिफ्ट मिलने वाला है। क्या शिफ्ट मिलने वाला है? बैकवर्ड शिफ्ट मिलने वाला है, बैकवर्ड शिफ्ट मिलने वाला है, बैकवर्ड शिफ्ट मिलने वाला है। यस, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन और कर दो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन और कर दो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन और कर दो। यस, शाबाश करो, बताओ किसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है? डेंसिटी ज़्यादा होती है डायमंड की। तो अगर तुमने प्रेशर बढ़ाया है, तो बताओ प्रेशर बढ़ाया है तो जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी उस तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। तो डेंसिटी है वो डायमंड की ज़्यादा है या ग्रेफाइट की ज़्यादा है? तो ग्रेफाइट से ज़्यादा डेंसिटी है डायमंड की। किसकी है बेटा? डायमंड की। तो बताओ तुम्हें डायमंड बनना है तो प्रेशर तो झेलना सीखना पड़ेगा बेटा, प्रेशर तो झेलना सीखना पड़ेगा बेटा तुम्हें। अगर तुम्हें डायमंड बनना है तो प्रेशर झेलना आना चाहिए, जितना ज़्यादा प्रेशर झेल पाओगे उतने ही ज़्यादा डायमंड अच्छे बन पाओगे। तो प्रेशर झेलोगे तो डायमंड बनोगे, प्रेशर नहीं झेलोगे तो बेटा ग्रेफाइट बन के ही रह जाओगे। यस, ठीक है। तो मुझे बताओ डायमंड की डेंसिटी ज़्यादा है तो हमें कैसा शिफ्ट मिलने वाला बेटा? फॉरवर्ड शिफ्ट मिलने वाला है। कैसा शिफ्ट मिलने वाला है?
फॉरवर्ड शिफ्ट मिलने वाला है। यस, तो हमने पार्ट 2 खत्म कर दिया बेटा, पार्ट 2 हमने खत्म कर दिया है, पार्ट 2 हमने खत्म कर दिया है। यस, पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 3 क्या है? बाय चेंजिंग टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम। ये भी हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। कहाँ बात की हमने? जब हमने के इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो उसके फैक्टर अफेक्टिंग में 2 फैक्टर पढ़े थे, एक तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन और एक टेम्परेचर। एक क्या? टेम्परेचर। और वहाँ हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अगर हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने से के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा, और जब भी के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा तुम्हें पता है बेटा फॉरवर्ड शिफ्ट मिलता है। और इसी तरह एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, किसमें? एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से के इक्विलिब्रियम घटता है तो बैकवर्ड शिफ्ट मिलेगा, और वाइस वर्सा। टेम्परेचर घटाने से के इक्विलिब्रियम घटेगा, और के इक्विलिब्रियम घटेगा तो बैकवर्ड शिफ्ट मिलेगा, और के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा तो फॉरवर्ड शिफ्ट मिलेगा। यस, टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सोथर्मिक में के इक्विलिब्रियम घटता है तो बैकवर्ड शिफ्ट मिलता है। सिमिलरली यस, तो ये हम पहले ही बात कर चुके हैं बेटा। क्या वो रिएक्शन देगा? यस, वो रिएक्शन देगा कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तो वो बहुत क्लियरली तुम्हें बताएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर बढ़ाने से के इक्विलिब्रियम घटता है। यस यस यस। अब फैक्टर नंबर 4 की बात करते हैं बेटा। फैक्टर नंबर 4 की हम बात करते हैं कि हम अगर कैटलिस्ट अगर डाल दें तो इक्विलिब्रियम पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो कैटलिस्ट क्या करता है बेटा? कैटलिस्ट एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है या घटा देता है, लेकिन वो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर पर कोई चेंज नहीं डालता। केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12th में तुमने पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ रखा तो बेटा आ जाएगा, जब हम क्लास 12th में इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट पढ़ेंगे वहाँ भी आएगा। यहाँ के लिए हम एक ही लाइन लिखना चाहते हैं, क्या? नो चेंज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम with addition of catalyst 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 with addition of catalyst। डन? यस, तो इक्विलिब्रियम पर की स्टेट पर कोई चेंज नहीं आएगा। फर्क ये होगा वो जितना चेंज अगर फॉरवर्ड में करेगा तो बेटा उतना ही स्टेट में वो बैकवर्ड में भी चेंज कर देगा। तो इसलिए ओवरऑल जो नेट इफेक्ट है वो इक्विलिब्रियम पर कैटलिस्ट का कितना हो जाएगा? 0। फर्क ये है कि वो थोड़ी स्पीड बढ़ा देगा बस। यस, थोड़ी फास्ट हो जाएगी रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड। यस, तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बेटा। फैक्टर नंबर 5 की एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट इक्विलिब्रियम। और ये इनर्ट गैस का एडिशन हमें 2 कंडीशन में पढ़ना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने भी क्वेश्चन आए हैं ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पार्ट से आए हैं। यस, तो वी हैव टू स्टडी एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट फॉलोइंग 2 कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या? इनर्ट गैस को अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड करेंगे, और दूसरी कंडीशन क्या? एट कांस्टेंट प्रेशर हम ऐड करेंगे। यस, क्लियर है? यस बेटा, पहला पार्ट शुरू करते हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर हम नोबल गैसेस को ऐड कर दें कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो क्या चेंज होने वाला है। तो अगर नोबल गैसेस को ऐड कर दिया जाए कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो क्या चेंज होने वाला है। यस, क्लियर है? तो ये पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर ऐड कर दिया तो इसका मतलब रिजिड कंटेनर लिया है बेटा। क्या लिया है? रिजिड कंटेनर। सबसे पहले एक लाइन लिख दो, लेट्स कंसीडर पेन दूसरा ले लेता हूँ बेटा, कलर दूसरा ले लेता हूँ। लेट्स कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन ए रिजिड कंटेनर। द फॉलोइंग रिएक्शन इन ए रिजिड कंटेनर, इन ए रिजिड क्लोज्ड कंटेनर। क्लोज तो होना ही है बेटा और रिजिड भी होना है। रिजिड क्लोज्ड कंटेनर। और हमने जनरल रिएक्शन वही मान लिया बेटा, क्या? हमारी फेमस रिएक्शन ए गैस है प्लस बी गैस है, बेटा वो इक्विलिब्रियम के अंदर है। सी गैस के और प्लस में डी गैस के। डन? तो ये हमारी है। अगर मान लो इक्विलिब्रियम की हम बात करें, एट इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम पर हम बात करें तो बताओ क्यूपी क्या होगा इस रिएक्शन के लिए। क्या क्यूपी केपी के बराबर होगा इक्विलिब्रियम पर? यस, बिल्कुल होगा। और केपी तुम्हें पता ही है बेटा, क्या केपी बताओ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी की पावर सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी की पावर डी, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए की पावर ए, और नंबर ऑफ मोल्स की पावर बी, और इनटू में पी टोटल अपॉन में एन टोटल एट इक्विलिब्रियम, और इनकी पावर क्या बेटा? डेल्टा एन जी। ये तुम्हें पता है इक्विलिब्रियम पर, ये तुम्हें पता है। एज इट इज लिखना बेटा, तुम्हें एज इट इज लिखना है। यस, क्लियर है?
एज इट इज़। तुम्हें क्लियरली समझ में आ रहा होगा मैंने क्या लिखा है, क्योंकि तुमने पहले पढ़ रखी हैं सारी बातें। यस, अब हम इनर्ट गैसेज बढ़ा डाल रहे हैं इसके अंदर, क्या कर रहे हैं, इनर्ट गैसेज ऐड कर रहे हैं। तो इनर्ट गैसेज ऐड करेंगे तो बताओ इक्विलिब्रियम पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेज इंक्रीज होंगे कि नहीं होंगे। यस, जैसे ही तुमने इनर्ट गैस ऐड किया तो इनर्ट गैस ऐड करते ही नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स हैं वो टोटल क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और अब तुम्हें पता है रिजिड कंटेनर है तो वॉल्यूम क्या है बेटा, कांस्टेंट है, और टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। और तुम्हें पता क्लोज कंटेनर है तो नंबर ऑफ क्लोज कंटेनर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस थे वो भी कांस्टेंट थे, लेकिन हमने किसी भी तरह से नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज किए हैं बाय एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस। तो हमने जैसे ही इनर्ट गैस ऐड की है तो इनर्ट गैस की वजह से जो एडिशन हुआ है इक्विलिब्रियम पर, उसकी वजह से नंबर ऑफ मोल्स हैं गैसेस के वो इक्विलिब्रियम पर बढ़ गए हैं, वो इक्विलिब्रियम पर बढ़ गए हैं। तो यस, पी वी इज इक्वल टू क्या है बेटा, पी वी इज इक्वल टू क्या है, एन आर टी। यस, तो पी इज इक्वल टू बताओ क्या आ जाएगा, आर टी बाई वी अपॉन में एन, अपॉन में एन। यस, तो अगर तुमने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाए हैं तो मुझे बताओ आर तो पहले से ही कांस्टेंट है, टेम्परेचर पहले से ही कांस्टेंट है, और वॉल्यूम क्योंकि हमने रिजिड कंटेनर लिया तो वो भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये वाला पार्ट तो बेटा कांस्टेंट आएगा, और अगर ये कांस्टेंट आएगा तो हमने जितने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाए हैं, जिस रेशियो में नंबर ऑफ मोल्स बढ़े उसी रेशियो में प्रेशर भी तो बढ़ जाएगा इक्विलिब्रियम पर। इसका मतलब पी टोटल जिस रेशियो में बढ़ रहा है, क्योंकि उसी रेशियो में नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़े हैं, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और दोनों अगर एक दूसरे के इफेक्ट कैंसिल कर देंगे तभी कांस्टेंट आ सकते हैं। तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, तुमने इक्विलिब्रियम पर क्या किया है, नट गैसेज ऐड की तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़े, तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़े तो बेटा टोटल प्रेशर भी बढ़ेगा, और जितने रेशियो में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे उतने ही रेशियो में टोटल प्रेशर भी बढ़ेगा। तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ढंग से सुन लेना बेटा, क्वेश्चन आते हैं बार बार। यस, यस, तो बताओ क्या लिखना चाहोगे तुम, तो बताओ इसके नीचे क्या लाइन लिखना चाहोगे। सबसे पहले कि तुम क्या लिखोगे, सबसे पहले तुम लिखोगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और फिर ये सारी बातें जो मैंने लिखी ये यहाँ तक सारी बात लिखोगे, और ये सारी बात लिख के और फिर नीचे एक पॉइंट लिखो बेटा, नीचे एक पॉइंट लिखो, नीचे एक पॉइंट लिख दो, बस नीचे एक पॉइंट लिख दो और ये पार्ट हो गया खत्म। बस इतना ही था, यस इतना ही था बेटा, इतना ही था। समझने वाली बात अगर तुमने समझ ली तो इतना ही था बस। दस देर इज नो चेंज, देर इज नो चेंज इन इन the state of equilibrium, in the state of equilibrium, in the state of equilibrium. Thus there is no change in the state of equilibrium. Yes, equilibrium की state पर कोई भी change नहीं होगा when addition of inert gases, 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 when addition of inert gases is done at equilibrium, at equilibrium, at constant volume condition, at constant volume condition, constant volume condition. यस, यस, तो पहला पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है कि अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैसेस को ऐड करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सिंपल सी बात थी, जितना मोल्स का रेशियो बढ़ेगा उतना ही प्रेशर का भी रेशियो बढ़ जाएगा। यस, डन। तो दूसरा हेडिंग डालते हैं बेटा, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो जब भी कांस्टेंट प्रेशर की बात समझी जानी चाहिए तो बेटा तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्या होना चाहिए, ऐसा सिस्टम आना चाहिए जिसमें एक पिस्टन लगा है और ये पिस्टन मासलेस और फ्रिक्शनलेस है। तो अगर मान लो ये पिस्टन लगा हुआ है तो मतलब वॉल्यूम कैन बी चेंज्ड, वॉल्यूम कैन बी चेंज्ड, वॉल्यूम कैन बी चेंज्ड, वॉल्यूम कैन बी चेंज्ड, बस प्रेशर वही रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा, क्योंकि इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो हमें पता है प्रेशर सेम रखना है, तो इनर्ट गैस ऐड किया तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो उसको तो सेम रखना था ना बेटा, सेम रखना है तो वॉल्यूम को किसी ना किसी तरह से बढ़ाएंगे ताकि कहीं ना कहीं प्रेशर वही आ जाए। यस, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कैन बी चेंज्ड, वॉल्यूम कैन बी चेंज्ड। वही सेम कहानी है, वही सेम कहानी है, वही सेम कहानी है। मैं कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ। लेट्स कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। यस, रिजिड कंटेनर नहीं होगा, बस यहाँ पर क्लोज्ड कंटेनर आ जाएगा, यहाँ पर क्लोज्ड कंटेनर आ जाएगा। तो मैं ये पूरी की पूरी बात कॉपी कर लेता हूँ, पूरी की पूरी बात कॉपी कर लेता हूँ। मैं रिजिड को वहीं पर हटा दूंगा, वहीं पर हटा दूंगा बेटा, वहीं पर हटा दूंगा, वहीं पर हटा दूंगा। ये मैंने कर लिया कॉपी, ये मैंने कर लिया कॉपी, ये मैंने कर लिया कॉपी। यस, और मैं इस पेज पर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वाले पेज पर कर रहा हूँ पेस्ट। यस, यस,
सबसे पहले तुम्हें क्या सोचना वो हमने बात कर ली थी, एट कांस्टेंट प्रेशर है, उसको भी कॉपी कर लेता हूँ और अगले पेज पे फिर से पेस्ट कर दूंगा। कहाँ गया बेटा वो, कहाँ चला जाता है ये, पता नहीं आजकल सॉफ्टवेयर में भी ग्लिच है बेटा कुछ ना कुछ। कोई बात नहीं, मैं लिख दूंगा, कोई बात नहीं, एट कांस्टेंट प्रेशर और फिर लिख दो लेट्स कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन ए क्लोज्ड कंटेनर। रिजिड मत लिखना आपकी बात, क्लोज्ड कंटेनर। क्यों रिजिड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वॉल्यूम कैन बी चेंज्ड। तो क्लोज्ड कंटेनर में हम फॉलोइंग रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं, वही रिएक्शन ए गैस है, प्लस में बी गैस है, और इक्विलिब्रियम में है बेटा सी गैस के और डी गैस के। यस। अब मुझे बताओ, इक्विलिब्रियम पर क्यूपी और केपी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और दोनों बराबर होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी की पावर सी, यस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी की पावर डी, अपन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए की पावर ए इंटू नंबर ऑफ मोल्स बी की पावर बी, यस, इंटू में बताओ, इंटू में कौन आएगा, इंटू में आएगा बेटा पी टोटल अपॉन में एन टोटल एट इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, और इनकी पावर आएगी बेटा डेल्टा एन जी। यस, तुमने प्रेशर रखा है सेम, प्रेशर अब की बार है बेटा सेम, प्रेशर है सेम, प्रेशर अगर सेम है तो अब तुम चेंज कर रहे हो एन टोटल। तो तुमने इक्विलिब्रियम पर क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिए हैं, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिए हैं, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिए हैं, और नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिए हैं तो प्रेशर क्या रखा तुमने, प्रेशर रखा है कांस्टेंट, और प्रेशर कांस्टेंट रखा है, टेम्परेचर पहले से ही कांस्टेंट था बेटा, टेम्परेचर पहले से ही कांस्टेंट था, और आर पहले से ही कांस्टेंट है, आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो भी कांस्टेंट है। तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लगाओ, और क्या मिल रहा है तुम्हें देखो, यस क्या मिल रहा है तुम्हें देखो बेटा, क्या मिल रहा है तुम्हें देखो, पेज ऐड कर लेते हैं, पेज ऐड कर लेते हैं, अरे पेज उसके बाद ऐड हो गया बेटा, लो पेज ऐड कर लेते हैं, यस। तो मुझे बताओ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लगाओ बेटा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यस बताओ मुझे, यस मुझे बताओ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में कौन कौन कॉन्स्टेंट है, तुमने नंबर ऑफ मोल्स गैस के ऐड किए हैं, आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है, यस, वॉल्यूम आपकी बार कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो मुझे बताओ अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ओ माय गॉड, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और अभी अभी तुमने थोड़ी देर पहले वॉल्यूम चेंज का इफेक्ट पड़ा था। इसका मतलब जब भी कभी वॉल्यूम बढ़ता है तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज क्या होंगे बेटा, इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, यस। तो सबसे पहले तुमने ये बात लिख दी, यस, ये बात लिखने के बाद तुम एक लाइन लिखोगे बेटा, क्या एक लाइन लिख दोगे, बताओ क्या, with addition of inert gases at equilibrium at constant pressure condition, volume increases and reaction moves, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ बेटा, और रिएक्शन किस डायरेक्शन मूव करेगी, मूव्स इन दैट डायरेक्शन विच प्रोड्यूसेस मोर नंबर ऑफ यस बेटा, अब हम नेक्स्ट लास्ट टॉपिक पर चलते हैं जो कि है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का ज़्यादा रोल आने वाला है केमिकल इक्विलिब्रियम के बड़े भाई आयनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। यस, तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है उसका बेसिक सा आइडिया हम यहाँ पर लेंगे बेटा, लेकिन ज़्यादा हम इसको बात करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में, और जेई एडवांस में इसके क्वेश्चंस आते हैं बेटा, जेई एडवांस्ड में इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो जेई एडवांस के लिए तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यस क्लियर है। तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की सबसे पहली बात तो ये है बेटा, हमारे पास एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर कम से कम एक से ज़्यादा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने चाहिए, और इन इक्विलिब्रियम्स में कम से कम एक स्पीसीज कॉमन होनी चाहिए, एक स्पीसीज क्या होनी चाहिए, कॉमन, और इस कॉमन स्पीसीज की जो कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ पर ले रहे होंगे वही कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ पर भी ले रहे होंगे। यस, क्योंकि ऑल इन ऑल पूरे क्लोज कंटेनर में वो जो स्पीसीज है वो दो स्पीसीज नहीं है, एक ही स्पीसीज है। जितनी स्पीसीज यहाँ पर बनी है वही स्पीसीज तो आगे रिएक्शन कर रही है, तो ये दो अलग स्पीसीज नहीं है, ये एक ही स्पीसीज है।
यस क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, एक बार मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, उसके बाद फिर से एक्सप्लेन करूँगा, ये बात समझ में आ जाएगी आपको। यस तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखो बेटा, सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखो और स्टेटमेंट लिखना शुरू करो। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखना शुरू करते हैं, इन सच रिएक्शंस साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम की बात हो रही बेटा, ऐसी रिएक्शंस in such reactions which involved more than one equilibrium. Yes, in such reactions more than one ऐसे लिख लेते हैं, more than one equilibrium exists. ऐसी रिएक्शंस जिनमें एक से ज़्यादा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहे हैं इन सेम वेसल होना चाहिए, ये बात भी सही है। एक ही वेसल में ऐसी रिएक्शन जिनमें एक से ज़्यादा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहे हैं और कम से कम एक स्पीसीज कॉमन होनी चाहिए, इन्वॉल्विंग एटलीस्ट वन कॉमन स्पीसीज, कम से कम एक कॉमन स्पीसीज होनी चाहिए। एक से ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है बेटा, वन कॉमन स्पीसीज बोल दो, वन कॉमन रिएजेंट बोल दो, बात एक ही है, वन कॉमन रिएजेंट बोल दो या स्पीसीज बोल दो। यस डन। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉमन स्पीसीज की ही निकाली जाएगी, चाहे इधर निकालना चाहे उधर निकालना। यस इन सच रिएक्शंस always write the net ओवरऑल कितना मोल बना, मोलैरिटी बना या प्रेशर बना, नेट मोल या मोलैरिटी या प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ कॉमन रिएजेंट। नेट वैल्यू निकालनी, कैसे निकालेंगे एक एग्जांपल समझते हैं बेटा, एक एग्जांपल से समझते हैं। यस एग्जांपल्स थोड़ी सी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। यस हमने एक एग्जांपल ले लिया, लेट से हमारे पास H2CO3 एक्वस है बेटा, H2CO3 एक्वस है और इसमें से एक H+ निकल गया और इक्विलिब्रियम आ गया, तो एक H+ एक्वस बना और प्लस में HCO3- एक्वस बना। लेट से हमने कहा इसकी शुरू में जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो थी C मोलर जब टाइम 0 था। यस फिर T इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ उसके बाद देखेंगे। पहले हम यूँ देखते हैं एक ही कंटेनर में दो इक्विलिब्रियम, एक ही रिएक्शन से दो इक्विलिब्रियम कैसे बन सकते हैं। तो हो सकता है कि अगली बार ये वाला HCO3- है वो इक्विलिब्रियम में आ जाए, और इक्विलिब्रियम में आ जाए तो किस में टूटेगा बेटा, H+ में और CO3- में। -2 में ये भी एक्वस होगा, ये भी एक्वस होगा और ये भी एक्वस होगा। बताओ कितनी स्पीसीज कॉमन है यहाँ, तो सर 2 स्पीसीज कॉमन है, एक तो ये रही कॉमन देखो और ये H+ कॉमन रहा। अब वो कॉमन किसी भी तरफ आ सकते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमन होने चाहिए। यस कॉमन आ चुके हैं, डन 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 ठीक है। तो अब अगर अपन बात करें तो अब हम पहले इसका रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम लिखेंगे और लेट से इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने बोल दिया Kc1 है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बोल दिया बेटा, Kc2 है। C मोलर उसने दिया है, तो T T इक्विलिब्रियम पर बताओ तुम क्या लिखना चाहोगे। T T इक्विलिब्रियम तुम कहोगे सर C में से X कम होगा तो X और X मोल बन जाएंगे इधर, कोई दिक्कत नहीं बेटा। इसके कितने मोल बने हैं X, क्या अब ये X मोल ही रहेंगे या इक्विलिब्रियम है तो वो टूटेंगे। यस टूटेंगे सर, और X में से कितने टूटे, X में से क्योंकि इक्विलिब्रियम है तो आगे जाएगा और आगे जाएगा तो X बचेगा नहीं, तो X में से कितने टूटेंगे, X में से Y टूटेंगे। तो इधर कितने बनेंगे बेटा, इधर Y बनेंगे और इधर Y बनेंगे। अब क्वेश्चन ये है ये जो H+ ये कितना है, Y है या X है बेटा, वो X तो पहले से बन रहा है और Y यहाँ से बन रहा है, तो टोटल कितना बन गया, टोटल बन गया सर X+Y। तो नेट कितना हो गया X+Y और टोटल कितना हो गया X+Y। तो यहाँ पर भी नेट कितना लिख दोगे X+Y। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ठीक है। अब तुम यूँ कहोगे सर यहाँ पर CO3- X-Y लिखा तो यहाँ क्यों X लिख रखा है, यहाँ पर भी X-Y लिखो। बिल्कुल सही जवाब बेटा, X-Y ही आएगा, इधर भी क्या आएगा X-Y, क्योंकि नेट जो है वो कितना है X-Y है, तो इधर भी नेट कितना लिखना पड़ेगा X-Y। ये जो हमने सेकंड लाइन लिखी है ये इसीलिए लिखी बेटा, इस लाइन को जस्टिफाई करने के लिए लिखी है। ऐसी रिएक्शंस में नेट मोल लिखने हैं, नेट मोलरिटी या नेट पार्शियल प्रेशर लिखना है कॉमन रिएजेंट का। जो कॉमन रिएजेंट हैं उनके नेट मोल या मोलरिटी लिखनी है, कॉमन रिएजेंट हैं उनके नेट
मोल या मोलैरिटी लिखनी है। यस क्लियर है? और अब तुम्हारे पास पता है यहाँ पर दो वेरिएबल हमारे पास, एक x है और एक y है, और हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी, दो वेरिएबल इजीली निकाल सकते हैं। तो Kc1 बताओ क्या हो जाएगा? Kc1 हो जाएगा इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंटू इसकी कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई इसकी कॉन्सेंट्रेशन। यस, तो Kc क्या हो जाएगा बेटा बताओ? Kc इज इक्वल टू Kc1, Kc नहीं Kc1 ही लिखा ना। यस, Kc1 कितना हो जाएगा? Kc1 हो जाएगा सर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन में c माइनस एक्स। ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, a बोल दो, b बोल दो, c बोल दो, जो भी बोलो। इसी तरह से Kc2 भी निकाल लो बेटा। Kc2 बताओ कितना हो जाएगा? Kc2 हमारे पास हो जाएगा x प्लस वाई, तो वो बन गया था h प्लस, और इंटू में y और अपॉन में x माइनस वाई। यस यस यस, ये इक्वेशन भी यही है ना बेटा, x प्लस वाई, यस, x प्लस वाई, y अपॉन में x माइनस वाई, x प्लस वाई, y अपॉन में x माइनस वाई। यस क्लियर है बेटा? तो दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल हैं हमारे पास, दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल, ये गिवन है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल, एक x है और एक y है। हम सोल्व कर पाएंगे क्या? इजीली सोल्व कर पाएंगे? नहीं बेटा, नो, इजीली सोल्व नहीं कर पाएंगे सर। तो इजीली सोल्व नहीं कर पाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? अप्रोक्सीमेशन लेनी पड़ेंगी, और अप्रोक्सीमेशन कब लेंगे? जब हम क्वेश्चंस करेंगे आईने के, तब लेंगे। अभी के लिए साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम सिखाना था, तो यहाँ पर अपना केमिकल इक्विलिब्रियम का एंड होता है बेटा, दी एंड, हैप्पी एंडिंग। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर इट वाज, और बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ा। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, थैंक यू वेरी मच। यस, अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखो बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम आपको कैसा लगा। इसी तरह से अगर आपको केमिकल बहुत अच्छे समझ में आए तो बेटा आयनिक भी डेफिनेटली समझ में आएगा, और थर्मो भी समझ में आएगा। यस, ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। बहुत गर्मी थी आज, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बनाई है, आपकी पढ़ाई ना रुके। थैंक यू वेरी मच।